नमस्कार दोस्तों, कथा की श्रृंखला में हम अगली कथा सुनाने जा रहे हैं। यह भी पंचतंत्र से है और पंचतंत्र में जहाँ तक मैंने सुनाई थी कथा, उसका अंतिम जो पैरा है उसको सुना देते हैं। जब दमनक ने कहा कि मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है। महाराज, शब्द अथवा ध्वनि का क्या है? कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जन किसी गंभीर होती है और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा। तो पंचतंत्र में कहानियों की श्रृंखला चलती जाती है। एक कहानी से दूसरी कहानी जुड़ी हुई होती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो यहाँ एक डरने वाले शेर से जब दमनक ने उसका कारण पूछा तो शेर ने बताया कि अगल बगल में कहीं बहुत जोर की आवाज़ हुई और उसी से मुझे भय हो रहा है। लग रहा है कि मुझसे भी बड़ा कोई जानवर इस जंगल में आ गया है और मैं सोचता हूँ कि इस जंगल को छोड़कर ही चला जाऊँ। तो दमनक ने कहा कि जब तक उसकी परीक्षा न हो जाए कि यह आवाज़ कैसी है, तब तक क्यों छोड़ना। इसी तरह से एक गोमायु गीदड़ था, उसको भी भय हुआ इसी तरह से आवाज़ सुनकर, लेकिन बाद में पता चला कि वह एक ढोल था, जो कि ढोल अंदर से बिल्कुल खोल होता है और पोल होता है। पोले ढोल में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, ये बाद में पता चला। तो अब चलते हैं कि सियार और ढोल की कथा पर, और यह भी पंचतंत्र से है। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने अपने नगरों को लौट गई, बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियाँ सुनाते थे। पहले राजाओं के दरबार में भाट की भी जगह हुआ करती थी। भाट जो चारण होते थे और वह राजाओं की वीरता वाली कथाएं ढोल बजा बजा कर सुनाते थे, और जहाँ भी जाते थे अपने साथ एक ढोल ले जाते थे और राजा की कथा कहते थे, साथ ही ढोल बजाते थे। तो वैसा ही ढोल युद्ध क्षेत्र में भी जाता था कि जो राजा जीता उसके स्वागत में ढोल बजा और उसकी कथा जो है भाट चारण सब सुनाया करते थे। तो भाट और चारण जो रात को वीरता की कहानियाँ सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की आवाज़ गुंजायमान होती थी। मतलब एक पेड़ के पास ढोल जाकर अटक गया और एक डाली उसके बिल्कुल करीब आ गई थी, ऐसे ही जगह में ढोल अटका था। और जब भी हवा चलती थी तो झाड़ी जो डाली जो थी वह जोर से हिलती थी और ढोल पर जाकर पड़ती थी, तो ढमाढम की आवाज़ होती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी, वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है। ढमाढम सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ता है, मतलब यह पशु है या पक्षी है। गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरती, हल्की सी ढम की आवाज़ भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रहे। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया, उसे सूंघा। ढोल का उसे कहीं ना सिर नजर आया न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई, ढम की आवाज़ हुई और सियार उछल कर पीछे जा गिरा। अब समझ गया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है,
जीव इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की आवाज़ वाली बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी लकड़ी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरी तरफ से दरवाजे से भाग ना जाता। इसीलिए सियारी को लेने आया था कि तुम एक तरफ बैठना, मैं एक तरफ रहूंगा, और मैं जब वो हाथ डालकर निकालूंगा और तुम्हारी तरफ भागेगा तो तुम पकड़ लेना। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि हवा से टहनियाँ हिलकर ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज़ निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़? जरा सोच, किसकी आवाज़ ऐसी गहरी है? वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। ढोल को सीधा कर उसके दोनों तरफ बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हू की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगा। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सीख, बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। इसमें भी एक सीख मिल गई कि जो बहुत दहाड़ते हैं, जो बहुत गरजते हैं, वो कभी कभी नहीं भी बरसते हैं। जैसे ढोल खूब बजता है, लेकिन उसके अंदर में बिल्कुल खोखलापन होता है, और जैसे ही उसकी एक चमड़ी फटती है तो उसकी आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो एक कहानी यहाँ ख़त्म हुई। यह कहानी दमनक ने पिंगलक को सुनाई। आशा है ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे कोई सीख मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।